आज के वीडियो का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण आज के वीडियो का टॉपिक है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे 2 लाख फिक्स कहाँ करें, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या म्यूचुअल फंड में। भारत में बैंकों का एफडी अधिकतम 7.25% ब्याज दर है। अधिकतम प्रति वर्ष ब्याज दर है 7.25%। आप बैंक में एफडी करने जाएंगे तो बैंक में एफडी ज़्यादा से ज़्यादा 7.25% का रिटर्न, फिक्स रिटर्न वो आपको देगा। अगर बैंक में हम प्राइवेट बैंक हो, सरकारी बैंक हो, अगर इतना ब्याज दे 7.25% का फिक्स रिटर्न यदि दे बैंक, तो एफडी अगर 2 लाख रुपया हम करते हैं फिक्स डिपॉजिट, तो 11 साल में 7.25% के रिटर्न से 4,31,000 ये हो रहा है। यानी 2 लाख का 11 साल में डबल होगा। कितने में? 7.25% में हम बैंक में एफडी करेंगे तो। पोस्ट ऑफिस में एफडी पर ब्याज दर 6.9 से लेके 7.5% तक ब्याज दर है। अब यहां समझेंगे, पोस्ट ऑफिस में 1 वर्ष का एफडी 6.9% 1 वर्ष का एफडी है। आप यदि 2 लाख रुपया डालेंगे तो 1 साल में 6.9% के रिटर्न से आपका ये रिटर्न देगा पोस्ट ऑफिस। 2 साल के लिए डालेंगे तो 7% का एफडी रिटर्न है। 3 साल के लिए डालेंगे तो 7.1% का एफडी रिटर्न है। ये फिक्स रिटर्न होगा। अगर 5 साल के लिए आप डालते हैं पोस्ट ऑफिस में 2 लाख रुपया, तो 7.5% का 5 साल के लिए रिटर्न यह है। अगर पोस्ट ऑफिस में हम डालते हैं 2 लाख रुपया, एक बार फिक्स कर देते हैं 10 साल के लिए, तो 7.5% के रिटर्न से 4,12,000 ये हो रहा है। यानी 10 साल में पोस्ट ऑफिस में डबल हो रहा है। 10 साल में डबल हो रहा है। और बैंक में आप करेंगे तो 11 साल में आपका डबल ये हो रहा है। 11 साल में। ये तो बैंक का हो गया और पोस्ट ऑफिस का हो गया। अब चलते हैं म्यूचुअल फंड में। वहीं म्यूचुअल फंड औसत रिटर्न जो कि इंडेक्स के मुताबिक 12% का माना जाता है। 12% के रिटर्न से अगर इसको माना जाए तो 2 लाख रुपया 7 साल में 12% से 4,42,000 ये होता है। म्यूचुअल फंड आप किसी भी बैंक से कर सकते हैं। कोई भी बैंक हो गया, एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, कोटक, सभी बैंक, यूनियन। वन टाइम इन्वेस्टमेंट को लमसम बोला जाता है और बैंक के भाषा में एफडी बोला जाता है, फिक्स डिपॉजिट। तो लमसम करेंगे तो ये 7 साल में 12% से 4,42,000 ये हो रहा है। यानी 7 साल में ये डबल होगा, औसत रिटर्न 12% से। 10 साल में पोस्ट ऑफिस में डबल होगा और 11 साल में बैंक में डबल होगा। आप एफडी करेंगे तो 11 साल में बैंक में डबल होगा। यहां तक तो आपने समझ लिया। लेकिन म्यूचुअल फंड में फिक्स रिटर्न नहीं होता है और फिक्स रिटर्न नहीं होने के कारण रिटर्न आगे पीछे घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो ये औसत रिटर्न पे ये 12% से हमने कैलकुलेशन किया हुआ है। अब आगे जानेंगे कि बैंक वाला ही यदि आप एफडी के तरीका से लमसम के लिए सोच रहे हैं तो बैंक वाला ही यदि देखेंगे तो आपको आगे समझ में आएगा कि वो कितना साल में डबल कर दिया है म्यूचुअल फंड। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप एक एएमसी है। इस फंड में एवीएम है 33,678 करोड़ रुपया। 2021 में कोई 2 लाख रुपया डाला होता है, 2021 में 2 लाख रुपया, और ये 2026 में 5 साल हो रहा है। 2021 से 2026 में 5,16,000 ये बना के दे चुका है 20% के रिटर्न से। फिक्स रिटर्न नहीं होने के कारण ये मार्केट में पैसा जाता है और आगे पीछे हो सकता है। अगर आपका एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है तो एचडीएफसी मिड कैप आप यहां देख सकते हैं। मिड कैप का ये हम बता रहे हैं। 2021 में कोई 2 लाख रुपया इसमें लमसम किया होता और 2026 में आके 2 लाख रुपए का 5,10,000 बना चुका है 20% के रिटर्न से। इस फंड में पब्लिक का पैसा है 94,215 करोड़ रुपया। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड मिड कैप में 43,966 करोड़ रुपया इस फंड में एवीएम है। 2021 में कोई 2 लाख रुपया इसमें डाल के छोड़ा होता 2021 में, और 2026 ये चल रहा है, यहाँ देख सकते हैं 2 लाख रुपए का 5 लाख बनाया है 20% के रिटर्न से ये भी बनाया। ईडलवाइज मिड कैप एक और एएमसी है, टॉप की एएमसी है। 14,342 करोड़ रुपया इस फंड में पैसा है, एवीएम है। इसमें भी 2 लाख रुपया 2021 में कोई डाला होता और 2026 में
4,88,000 बना चुका है 19% की रिटर्न से 2 लाख रुपए का। महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप 2 लाख रुपया 2021 में इसमें भी कोई डाला होता तो 4,82,000 बना है 19% के रिटर्न से। इनेस्को इंडिया मिड कैप, ये भी एक एएमसी है। इस फंड में एवीएम है, यानी पब्लिक का पैसा है 10,754 करोड़ रुपया। इसमें भी 2021 में कोई डाल के छोड़ा होता 2 लाख रुपया। ये 2026 चल रहा है, 2 लाख का 4,75,000 बना चुका है 18% की रिटर्न से। अभी मार्केट गिरा है, फिर भी ये 4,75 बना चुका है। उसके बाद आप देखेंगे आईसीआईसीआई पोटेशियम मिड कैप, इस फंड में एवीएम है 7,280 करोड़ रुपया। इसमें भी अगर 2 लाख रुपया 2021 में कोई डाला होता 2 लाख रुपया, ये तो 4,71,000 बना चुका है 18% के रिटर्न से। ये 5 साल में डबल कर चुका है। एफडी का जो आप बैंक में एफडी करेंगे वो 11 साल में डबल किया है, पोस्ट ऑफिस में करेंगे वो 10 साल में डबल किया है, ये 5 साल में डबल कर चुका है। लेकिन फिक्स रिटर्न नहीं होता है। फिक्स रिटर्न होता तो सब 20-20 का होता। आप देख सकते हैं यहाँ 20 है, यहाँ 18 है, यहाँ 19 है, यहाँ 19 है, यहाँ 20 है, यहाँ आगे और फंड होंगे तो वो 17-16 रिटर्न देते होंगे। तो ये हो गया म्यूचुअल फंड। इसमें रिस्क होता है, इसमें टैक्स भी लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। उसमें आपको टैक्स फ्री रहेगा, एटीसी के तहत टैक्स फ्री रहेगा। आप पोस्ट ऑफिस में करेंगे उसमें भी टैक्स फ्री रहेगा, आप बैंक में एफडी में करेंगे उसमें भी टैक्स फ्री रहेगा। इसमें आपको टैक्स देना रहेगा, वो लास्ट में हम आपको बताएंगे टैक्स कैसे देना रहेगा। आईसीआईसीआई पोटेशियम मिड कैप आप यहाँ देख सकते हैं, ये 2 लाख का 4,71,000 बना चुका है 5 साल में। सुंदरम मिड कैप, ये भी फंड है। 2021 में इसमें कोई 2 लाख रुपया डाला होता 2021 में, 2026 में जाके 2 लाख का 4,58,000 18% की रिटर्न से। क्वांट मिड कैप, ये भी टॉप का फंड है, 2 लाख रुपया का 4,51,000 17% की रिटर्न से। कोटक मिड कैप, कोटक बैंक आप जानते ही होंगे, इस फंड में भी एवीएम अच्छा खासा है 61,695 करोड़ रुपया। 2021 में इसमें कोई लमसम किया होता 2021 में 2 लाख रुपया तो 4,46,000 बना चुका है 17% के रिटर्न से। तो ये 5 साल में समझिए कि 5 साल में डबल कर चुका है। आगे आप देखेंगे कि अगर हम 10 साल लमसम कर देते हैं, यानी फिक्स कर देते हैं, बैंक में न करके इसी में 10 साल फिक्स कर देते हैं 2 लाख रुपया, तो कितना बनेगा। अब यहाँ देखेंगे 2 लाख 10 साल में 10 लाख बनाया है, मात्र 2 लाख रुपया 10 साल में 10 लाख, यानी 5 गुना। अब यहाँ आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। निपोन इंडिया ग्रोथ फंड, ये भी था वो 5 साल में। अगर 2016 में कोई 2 लाख रुपया इसमें डाला होता 2016 में और 2026 में वो निकालता तो 2 लाख रुपए का 11 लाख बनाया है 18% की रिटर्न से। ईडरवाइज मिड कैप 2016 में इसमें भी कोई 2 लाख रुपया डाला होता और 2026 में आज निकालने जाता तो 2 लाख का 10,77,000 बनाया है 18% की रिटर्न से। एचडीएफसी बैंक का एचडीएफसी मिड कैप, आप एचडीएफसी बैंक में आप लमसम करेंगे या एफडी करेंगे तो एफडी करेंगे तो 7-7.5% का रिटर्न देगा। और यदि आप एचडीएफसी बैंक के म्यूचुअल फंड में आप मिड कैप में आप यदि करेंगे तो आप देख सकते हैं 2 लाख का 10 साल में 10 लाख, यानी 2 लाख का 5 गुना। कितना परसेंट से? 18% से। इनेस्को इंडिया मिड कैप आप यहां देख सकते हैं, 2016 में इसमें भी कोई 2 लाख रुपया लमसम किया होता तो ये 2 लाख रुपए का 10 लाख बनाया है 17% के रिटर्न से। कोटक मिड कैप आप यहां देख सकते हैं, ये भी 2 लाख रुपए का 2016 से और 2026 के बीच में 10 लाख बनाया है 17% की रिटर्न से। उसके बाद आप देखेंगे एक्सेस मिड कैप, ये भी बैंक का ही फंड है। एक्सेस मिड कैप 2 लाख रुपए का 9 लाख बनाया है 16% के रिटर्न से, एक्सेस मिड कैप। उसके बाद आप देखेंगे आईसीआईसीआई पोटेशियम मिड कैप, आईसीआईसीआई बैंक का है। ये सब बैंक का है, आप देख सकते हैं एक्सेस मिड कैप, आईसीआईसीआई मिड कैप, ये सब बैंक का ही है। 2016 में भी इसमें भी कोई 2 लाख रुपया लमसम डाला होता, आज 2026 में निकालता तो 9,30,000 बना चुका है 16% के रिटर्न से। एचएसबीसी मिड कैप आप देख सकते हैं, ये भी 2 लाख रुपए का 9 लाख बना चुका है 16% के रिटर्न से। टाटा मिड कैप आप यहां देख सकते हैं, 2016 में भी इसमें भी कोई 2016 में 2 लाख रुपया लमसम किया होता, 9 लाख बनाया है 16% के रिटर्न से। उसके बाद देखेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ये भी 10 साल में यानी 2016 से 2026 में 2 लाख रुपए का 8,98,000 16% के रिटर्न से ये भी बना के दे चुका है। क्वांट मिड कैप देखेंगे, ये क्वांट मिड कैप है, 2016 में कोई इसमें भी लमसम किया होता मात्र 2 लाख रुपया, आज 2026 में 8,64,000 ये बना के दे चुका है 15% के रिटर्न से। तो इसमें फिक्स रिटर्न नहीं होने के कारण थोड़ा आपका पैसा कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है 1-2 साल के लिए, इसीलिए कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए डरते हैं लोग। ये कुछ समय के लिए ये पैसा कम भी हो सकता है। मान लीजिए आपने एफडी कर दिया, इसमें लमसम कर दिया और 1 साल 1.5 साल मार्केट अगर गिरे तो आपका वो 2 लाख रुपया जो जाएगा वो 2 लाख रुपया 1,90,000 भी हो सकता है, 1,80,000 भी हो सकता है। लेकिन आप एफडी में करेंगे तो आपका कुछ भी नहीं होगा, जितना रिटर्न वो फिक्स रहेगा, जितना मेच्योरिटी रहेगा उतना पैसा आपको मिलेगा। इसमें कोई मेच्योरिटी नहीं होती है, उसमें तो मेच्योरिटी होगा। आप एफडी करेंगे बैंक में जाके
तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि आप कितना साल के लिए आप एफडी कर रहे हैं। उसमें आपको लिखित बॉन्ड मिलेगा कि इतना साल के बाद आपका मेच्योरिटी पूरा होगा, जितने साल के लिए आप कहेंगे। इसमें कोई मेच्योरिटी नहीं होता है, ये जब मर्जी तब आप निकाल सकते हैं। बस इतना होता है, कम समय के लिए मार्केट थोड़ा गिरे तो आपका पैसा 2 लाख के बजाय 1,80,000 भी हो सकता है, 1,90,000 भी हो सकता है। यही रिस्क इसमें होता है। तो आप देखेंगे कि ये मात्र 10 साल में 5 गुना बनाया है और 5 साल में डबल कर चुका है। अगर कोई सोचे कि लॉन्ग टर्म के लिए 2 लाख रुपया 15 साल के लिए रखना है और कुछ बड़ा काम करना है, तो इतना तो रिस्क ले सकता है। 15 साल 20 साल के लिए अगर रखना चाहे तो रख सकता है। तो 2 लाख रुपए का 15 साल में 26 से 20 लाख तक बनाया है। फंड के अकॉर्डिंग जैसा जैसा फंड है उस हिसाब से 26 लाख से 20 लाख बनाया है। ईडलवाइज मिड कैप, अब जो 15 साल पुराने फंड होंगे वही आएंगे। तो 15 साल पुराने ईडलवाइज मिड कैप है। 2011 में कोई 2 लाख रुपया इसमें डाला होता 2011 में, आज 2026 चल रहा है ये साल, तो 2 लाख रुपए का 26 लाख बनाया है 18% के रिटर्न से। एचडीएफसी बैंक का एचडीएफसी मिड कैप, इसमें भी कोई 2011 में 2 लाख रुपया डाला होता, आज के डेट में ये भी 26 लाख बनाया है 18% के रिटर्न से। कोई बड़ा काम है, आपके पास सरप्लस पैसा है, इस पैसे का कोई काम नहीं है 2 लाख रुपए का, आप सोच रहे हैं कि अपनी बिटिया के लिए रखें, आप सोच रहे हैं कहीं ज़मीन लेना है, आप सोच रहे हैं कहीं घर बनवाना है या कोई बड़ा काम करना है, तो 2 लाख रुपया अगर 15 साल के लिए रख देते हैं इसी फंड में, एचडीएफसी मिड कैप में, बैंक में ही जाके एफडी के बजाय इसमें आप एफडी कर देते हैं बैंक के बजाय, तो 18% से 26 लाख। इनस्को इंडिया मिड कैप, ये भी टॉप का फंड है। 2011 में इसमें कोई 2 लाख रुपया लमसम किया होता, ये 2 लाख रुपया 2026 में आज 24,91,000 बनाया है, 18% का रिटर्न दिया है। कोटक बैंक का कोटक मिड कैप, ये 2011 में इसमें भी कोई 2 लाख रुपया लमसम किया होता, तो ये 2 लाख रुपए का 24 लाख बनाया है 18% के रिटर्न से। बड़ौदा पीएनबी मिड कैप, ये भी टॉप का फंड है। इसमें भी 2011 में 2 लाख रुपया कोई डाला होता तो 23 लाख बनाया है 17% के रिटर्न से। इसका फिक्स रिटर्न नहीं होता है। यही कारण होता है कि फिक्स रिटर्न नहीं होने के कारण जो नए लोग होते हैं डरते हैं और मार्केट का रिस्क नहीं समझ पाते हैं। मार्केट का जब रिस्क नहीं समझेंगे तो फिक्स में जाएंगे, और फिक्स में जाएंगे तो समझिए कि कोई फायदा नहीं होगा। जो एफडी में रखेंगे या पोस्ट ऑफिस में रखेंगे तो कोई खास फायदा नहीं होगा। मान लीजिए अगर 11 साल में 10 साल में डबल हो भी जाए तो उससे क्या होने वाला है, उतना तो महंगाई बढ़ जाएगी। आगे समझते हैं। एक्सेस मिड कैप, इस फंड में भी 2011 में कोई 2 लाख रुपया डाला होता तो 21 लाख बनाया है 17% के रिटर्न से। टाटा मिड कैप आप देखेंगे, इसमें भी कोई 2011 में 2 लाख रुपया डाला होता तो 20,95,000 बना चुका है 16% के रिटर्न से। ये सभी टॉप के फंड हैं और ऐसे ही चाहे तो आदमी कर सकता है लंबा समय के लिए। आगे कुछ फंड और देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। फिक्स से अच्छा है अगर रिस्क लेना चाहते हैं 15 साल 20 साल 10 साल, तो इस तरह से लमसम करके आप छोड़ सकते हैं एफडी के तरीके से। बस सरप्लस पैसा आपके पास होना चाहिए, तभी हो सकता है। इसके भरोसे नहीं रहना है, 1-2 साल के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, 1-2 साल के लिए नहीं करना है, कम से कम 5 साल 7 साल 10 साल 15 साल 20 साल उस हिसाब से करना है। एसबीआई बैंक का एसबीआई मिड कैप, ये भी टॉप का फंड है। अगर 2011 में भी इसमें भी कोई 2 लाख रुपया 2011 में डाला होता, 2 लाख रुपए का 20 लाख बनाया है 16% के रिटर्न से। एचएसबीसी मिड कैप, ये भी 2 लाख रुपए का 20 लाख बनाया है 16% के रिटर्न से 15 साल में। ये सभी 15 साल में है। अब सोचिए 15 साल में कितना गुना आपका करके दिया है, ये करके दिया है। आगे ऐसा ही रहेगा नहीं रहेगा यही तो गारंटी नहीं होता है। जो पीछे दिया है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आईसीआईसीआई पोटेशियम मिड कैप, आईसीआईसीआई बैंक का है। ये भी 2 लाख रुपया का 20 लाख बनाया है। सोचिए कि 10 गुना बना चुका है 15 साल में, 10 गुना, और ये ऊपर जाएंगे तो कम से कम 12 गुना 13 गुना बना के दे चुका है। तो ये होता है फिक्स डिपॉजिट म्यूचुअल फंड में और एफडी में। सेम एफडी के जैसा ये भी है, बस इतना ध्यान में रखना है कि इसमें 1-2 साल के लिए नहीं आना है, इसमें रिस्क होता है। अब आगे थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप बैंक में यदि एफडी करते हैं तो उसमें आपको टैक्स नहीं लगेगा, रिटर्न भी कम मिल रहा है। पोस्ट ऑफिस में करेंगे उसमें भी टैक्स नहीं लगेगा, इसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स कैसे देना पड़ेगा अब उसके बारे में समझ लेते हैं। 1 साल के अंदर अंदर आप निकालेंगे। सोचिए आपने 2 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट कर दिया लमसम के जरिए या एफडी के जरिए, आपने 2 लाख रुपये डाल दिया, तो 2 लाख रुपया अगर 1 साल के अंदर आप निकाल रहे हैं 12 महीना के अंदर, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, एसटीसीजी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% लगता है। वो भी किस पे लगेगा? आपके ब्याज पे लगेगा। आपका ब्याज जितना बना होगा 2 लाख रुपए का, उसमें से 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब सीधा सा उदाहरण एक समझते हैं। 2 लाख रुपया आपने लमसम कर दिया, अगर वो 2 लाख का 2,20,000 हो गया, 2,20,000 अगर हो गया तो 2 लाख तो आपका मूलधन है, बचा 20,000, तो 20,000 का 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर 1 साल के अंदर निकालते हैं तो
तो ये 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी 20% कितना हुआ? 4,000 रुपया। यानी 20,000 में आपको 4,000 टैक्स देना पड़ जाएगा और 16,000 आपका बच जाएगा। उसके बाद अगर 1 साल के बाद आप निकालते हैं तो 1 साल के बाद निकालने पे LTCG टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। कितना लगेगा? 12.5%। अगर 1 साल के बाद निकालते हैं, उसके बाद भी 1,25,000 ब्याज में आपको छूट मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा? अब सपोज डेट ये सोचिए 2 लाख रुपया आपने फिक्स किया था, 2 लाख रुपया, और ये 4 साल बाद आप निकाल रहे हैं, तो 4 साल बाद 2 लाख रुपया आपका जो फिक्स था वो तो आपका फिक्स पैसा है, वो आपका मूलधन है, खुद का पैसा है, मूलधन है। उसके बाद यदि 4 साल में 2 लाख रुपया आपको ब्याज मिल गया, 4 साल में 2 लाख ब्याज यदि मिल गया आपको, तो 2 लाख में 1,25,000 ये आपको छूट मिलेगा। इसमें आपको 1,25,000 का टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये 2 लाख में से। तो 2 लाख में से 1,25,000 आपका घट जाएगा, 2 लाख में से 1,25,000 आपका घट जाएगा। अब जो बचेगा 75,000 रुपया, ये 75,000 रुपया का आपको टैक्स देना पड़ेगा, 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। कितने का? 75,000 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर 1 साल के बाद निकालते हैं, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, तो 1,25,000 आपको छूट मिल जा रही है, जो कि इस पर ब्याज भी नहीं लगेगा, और जो 75,000 आपका बच रहा है उसमें आपको 12.5% टैक्स दे देना है। तो इस तरह से टैक्स लगता है। यदि हमारे कोई नए व्यूअर हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं, तो संडे के दिन इस नंबर पे चाहे तो व्हाट्सएप माध्यम से पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। 63 93 93 82 92। जो लोग नए हैं, एकदम म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। संडे के दिन ये ध्यान रखिएगा। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो, जानकारी महत्वपूर्ण मिला हो, तो चैनल को आप कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं इसी जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।